चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने कि जो दीवार पर लगे 50% रिजर्वेशन की दीवार, उस दीवार को लोकसभा राज्यसभा में तोड़ के परे कर देंगे। रिजर्वेशन 50% से ज्यादा होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए और हर जात को इस देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। जब हम इस बात को देखते हैं, दिखाइए जरा आपका सवाल। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे कि अचानक संविधान इस हॉल के कोने कोने तक पहुंच गया, वैसा ही हम हिंदुस्तान में करना चाहते हैं। मगर हमारे लिए ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इस किताब में हजारों साल की सोच, हिंदुस्तान की सोच। आपने शुरुआत में कहा कि बुद्ध भगवान की धरती पे आप स्वागत कर रहे हो, बुद्ध भगवान की आवाज इस संविधान में। और हर स्टेट में जो बड़े से बड़े महापुरुष हैं, चाहे नारायण गुरु जी हो, उनको बंद करिए, उनको बसवंत जी हो, फूले जी हो, गांधी जी हो, अम्बेडकर जी हो, इन सब की आवाज इस संविधान में, मगर सिर्फ उनकी आवाज इस संविधान में नहीं, इस संविधान में एक और चीज है। इस संविधान में जो हजारों साल से इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, उनके खिलाफ जो अन्याय किया गया, जो लाखों करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ लोगों का जो दर्द है, तो फिर वो भी इस संविधान के अंदर आज तक है। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और इस संविधान में उस दर्द को पूरी तरह नहीं, मगर थोड़ा सा कम किया है। आज मैं यहां जा रहा था, गंगा जी की ओर मैंने देखा, गाड़ी में बातचीत हो रही थी और मैं सोच रहा था कि ये लगती जो एक नदी है, मैं इसको देख रहा हूं, एक नदी दिख रही है, मगर इसका पानी, इस नदी का पानी सब जगह है। अगर आपने आज सुबह पानी पिया था तो आपके अंदर है, आपके खून में है। अगर आपने आज सुबह रोटी खाई तो उस रोटी में है। वैसे ही है इस संविधान का विषय। हम चाहते थे कि जैसे गंगा का पानी सब जगह जाता है,
वैसे विजन था कि संविधान की जो सोच है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर, हर संस्था के अंदर जैसे गंगा का पानी आता है वैसे क्या है। और कुछ दिन पहले मोहन भागवत कहते हैं कि गंगा जन्मभूमि में नहीं शुरू हुई। हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बाद में मिली। तो अगर मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं, पूरे स्केल में कह रहे हैं कि इस किताब में जो सोच है उसका हिंदुस्तान के लिए कोई मतलब नहीं है। यह आजादी का नतीजा नहीं था कि उस समय मोहन भागवत के मुताबिक आजादी तो मिली नहीं। और इसकी सोच को, अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को, बुद्ध भगवान की सोच को, फूले की सोच को वो मिटाने लगे। हिंदुस्तान की हर संस्था से, हर इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल सिस्टम से, इकोनॉमिक सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से सोशल स्ट्रक्चर मिटाया। आप मुझे बताओ इस किताब में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 आदमियों के हाथ में जाना चाहिए? कहां लिखा है? नहीं है, नहीं लिखा है। तो मोदी जी पार्लियामेंट में आते हैं, पहले कहते थे 400 सीट आएगी तो इसको हम बदल देंगे, और फिर जब आप लोगों ने, हमने मिलकर मोदी जी को संविधान की सच्चाई सिखाई, तो फिर पहले दिन इलेक्शन के बाद आए तो फिर ऐसे आए, टेकना पड़ गया। मगर चाहते थे कि मैं उठा के फेंक दूं, मगर हिंदुस्तान की जनता ने कहा भैया अगर आप इस पे नहीं रखा तो हम दोनों उठा के फेंक देंगे। तो इससे प्रधानमंत्री ने इसको याद रखना होगा कि एक बार बचते गए और फिर अपना काम फिर से शुरू कर दिया। मैं आपको 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। सबसे पहला आपने रिप्रेजेंटेशन की बात, आपने कहा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आज के हिंदुस्तान में एमएलए के पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है। मैं मिलता हूं लोकसभा में बीजेपी के पिछड़े वर्ग के एमपी से, दलित एमपी से, आदिवासी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मुझे कहते हैं भैया हमें पिंजरे में बंद करके यहाँ काम करना है। रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, इसका ये मतलब नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए और मिलनी चाहिए, मगर मेरा कहना है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं होगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी फिलिप्स है,
अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला लिस्ट निकाली, 500 कंपनी की लिस्ट निकाली। इनको हिंदुस्तान की सरकार देश का पूरा धन पकड़ा है। एयरपोर्ट, पोर्ट, सेलफोन, सारा का सारा धन इन 500 लोगों को पकड़ाया जा रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 500 लोगों में से, इन 500 कंपनी के मालिक में से आप मुझे एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति का मालिक, एक दलित, एक आदिवासी का नाम आप मुझे बता। आपको एक नाम नहीं मिलेगा। इन कंपनियों के मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालो, उसमें दिखा दो मुझे एक दलित नाम दिखा दो, एक आदिवासी नाम दिखा दो, एक पिछड़े वर्ग का नाम दिखा दो, एक माइनॉरिटी का नाम। मीडिया में देखिए, एंकर्स की लिस्ट निकालिए, मालिकों की लिस्ट निकालिए, 20-25 कंपनियां, मीडिया की कंपनियां पूरा नैरेटिव बनाती है, हिंदुस्तान का नैरेटिव बनाती है। उसमें किसान की बात नहीं होगी, पिछड़ों की बात नहीं होगी, दलितों की बात नहीं होगी, मजदूर की बात नहीं होगी। कुछ साल पहले मैं सोच रहा था कि किसानों की बात क्यों नहीं करते, कच्चे मुद्दे क्यों नहीं उठाते, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते। मैंने लिस्ट किया, देखता मैं है कौन। मालिकों में आपको एक ओबीसी मिलेगा, एक दलित भी मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। है ही उसमें, आपके लोग है ही उसमें। आप प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, आप मुझे बताओ कौन सी प्राइवेट कंपनी में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग मालिक हैं, मुझे बताओ। मैं कल कुछ दिन पहले रात को एक गया, मेट्रो स्टेशन में लोग वहां 600-700 लोग लेके हुए, किसी को कैंसर हुआ है, दिल की बीमारी है, वैल्व नहीं काम कर रहा, सांस नहीं ले पा रहे, टॉयलेट नहीं वहां पे, खाने को नहीं, प्राइवेट अस्पताल में जा नहीं सकते। पूरा सिस्टम, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, बिजनेस का सिस्टम हो, आपके लोग नहीं है उसमें। आपने लड़ाई लड़ी, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, और राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन आपने पा लिया। मगर अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो आपको सत्ता कहीं नहीं मिली। क्योंकि हुआ क्या, जब इन लोगों को पता लगा कि पिछड़ा वर्ग, दलित ये रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, तो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन आपको दे दी, मगर पावर कहीं पर गए। पावर कहां गई? पावर अदानी, अंबानी, पावर आरएसएस, हर संस्था में अपने लोगों को डाल देते। मैंने लिस्ट बनाई,
गेट के लगे उसमें आपको एक पिछड़ा वर्ग मिलेगा, एक दलित भी मिलेगा, एक 5 आदिवासी। नंबर गेट के लगे 5 एक के लगे हैं बजट हिंदुस्तान का बजट 90 लोग बांटते हैं। एमपी एमएलए बजट नहीं मानता। जो धन है वो 90 अफसर बांटते हैं। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने इससे कहा ये है कौन? आपकी आबादी पिछड़े वर्ग की आबादी 50% कम से कम। कोई जानता नहीं है। आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि ज्ञान की जगह में कह रहा था भैया 50%। ये कह सकते हैं कि हाँ 50%, कम से कम 50 से 50, 60, मतलब 50 से कम। दलितों के 15%, आदिवासियों की 8%। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। तो तकरीबन 90% दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग माइनॉरिटी। और अगर आप अफसरों की लिस्ट देखें तो 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के। आपकी आबादी 50%, 90 में से 3 आपके। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, 100 रुपए बांटती है, तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का मिलेंगे। आबादी 50%, बजट में भागीदारी 5%, दलित 15%, उनके 3 अफसर 100 रुपए बढ़ते हैं, 1 रुपया उनका अफसर निर्णय लेते हैं, 1 रुपये। आदिवासी 8%, 8% आबादी 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते। तो आप सब मिला लो, सब मिलाकर 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आपको लिया। माइनॉरिटी उसमें ही है, वो भी उसमें है। तो आपकी भागीदारी 6%, 7%, 8%, आपकी आबादी 90%। प्राइवेट सेक्टर में पूरा का पूरा धन 200 लोगों को जा रहा है, उसमें आप एक आदमी नहीं। एम्स के सामने आपके लोग मर रहे हैं, मगर प्राइवेट अस्पतालों के मालिक के लिए निकालिए आपका एक आदमी नहीं उसमें। आपके बच्चे लाखों रुपए देते हैं प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए, उनकी मालिकों के लिए निकालिए आपका एक आदमी नहीं उसमें। जीएसटी कौन देता है आपके लिए? बजट में पैसा आ सकता है, आसमान से कोई रखता है। बजट में पैसा, जीएसटी का पैसा आता है, जीएसटी का पैसा आते हैं। जितना पैसा अदानी, अगर अदानी शर्त खरीदेगा, यही शर्त आपको पहन रखी है, अगर वो यही शर्त खरीदेगा जितना टैक्स आपको उतना टैक्स देगा। बिहार का पैसा गुजरातियों को मिलता है लोन। तो वो क्या है? आप मेहनत कर रहे हो, आप जीएसटी दे रहे हो, बाबा बैठ जाइए थोड़ा। आपके जेब से पैसा निकल रहा है, महंगाई बढ़ती है, आपका पैसा कहाँ जाता है? प्राइवेट अस्पताल में जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में जाता है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटी आपके जेब में पैसा ट्रांसफर हो रहा है और आप देखते रहे। ये प्रॉब्लम है।
और पहला कदम हमारे लिए क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। लेके खड़े हैं ले लीजिए कल के लोग पारी। पहला कदम हमें ये पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है। बहुत दयनीय है। आप लोग बहुत बैठिए ना, हो बैठ के खींचिए फोटो। और ये बिहार और कैमरा में ये देश को जाति जनगणना किया है, लोगों के से बताना है। ए भैया चुप रहिए। काम से क्या तुम देखने के लिए आए नेताजी? जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक खेल जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहते हैं डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है, डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हाथ टूटा। तो जाति जनगणना देखिए ना, एक्सरे हमारा उससे दूर कर दूर हो गया बाबा, पानी का पानी सम्मान करिए इनका। सब पता चल जाएगा हमारी इतनी भागीदारी होगी। मगर उसके बाद जाति जनगणना के बेसिस पे पॉलिसी होनी चाहिए। तो हमारा वजह क्या है कि हिंदुस्तान का पूरा जो सिस्टम है जो कोलैप्स कर रहा है, क्यों कोलैप्स कर रहा है? क्योंकि अन्याय है, गरीब लोगों के पास रोजगार नहीं, किसान को सही आमदनी नहीं मिलती, मजदूर को सही कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा धन वो 10-15 लोगों के हाथ में आया। तो एक बार जाति जनगणना हुआ, हमें पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है और हिंदुस्तान के सिस्टम में उसकी कितनी भागीदारी है, प्राइवेट अस्पताल में कितनी भागीदारी है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कितनी भागीदारी है, मीडिया में कितनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में कितनी भागीदारी है, ब्यूरोक्रेसी में कितनी भागीदारी है। और उसके बाद हम सही प्रकार से विकास की बात कर पाएंगे। बिना जाति जनगणना विकास की सही तरीके से बात नहीं की जा सकती है। तो इसलिए मैंने पार्लियामेंट हाउस में कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी के सामने मैंने कहा है चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने आ सकती है। हमने ये भी कहा है कि जो दीवार का मतलब किया 50% रिजर्वेशन की दीवार, उस दीवार को हम लोकसभा राज्यसभा में तोड़ के परे कर देंगे। रिजर्वेशन 50% से ज्यादा होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए और हर जात को इस देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, ये संविधान कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं, समान हैं और सबकी प्रगति होनी चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और इसी सोच को हम पूरे देश में फैला रहे हैं। और लड़ाई, मैंने पार्लियामेंट में भाजपा में साफ बोली, लड़ाई संविधान और मनुवाद के बीच में है। एक तरफ समानता, एकता, दूसरी तरफ नफरत और हिंसा। और मैं आपसे कह रहा हूं, जो आपने कहा कि राजनीतिक नुकसान होगा तो भी मैं ये काम करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना नुकसान लोगों से हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काम मैं करने दूंगा।
आप सभी आए, इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मैसेज है संवाददाता मैसेज, जाति जनगणना मैसेज और 50% रिजर्वेशन